हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम भारत में प्रथम। ठीक, आपके यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपको जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस है वह कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक, कुछ टॉपिक बाकी बचे हैं वो भी मैं करा दूंगी। ठीक, हमने यूपी टेट के लिए यूपी टेट 2023 के लिए सभी क्लासेज हैं, जो सभी सब्जेक्ट की क्लासेज हैं वह चला रखी हैं। तो आप सभी उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि आप अभी से अपनी तैयारी को करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम तक आप काफ़ी बच्चों से इतने ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो आपको अभी से लग जाना है और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं और उन्हीं नोट्सों का आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक, और मैंने कुछ फ्री नोट्स हैं वह टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो आप वहाँ से मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आपको क्या करना है, बस अपनी तैयारी को आपको यही सोचना है कि इस बार अपना यूपी टेट क्लियर करना है, भर्ती आएगी सुपर टेट क्लियर करना है और एक सरकारी विद्यालय में अपनी सीट बुक कर लेनी है। ठीक, बाकी आपको कुछ मतलब नहीं है दुनिया से क्या चल रहा है क्या नहीं, बस आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ठीक, क्योंकि आपके पास अभी समय है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। ठीक, जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद आप ही को बनाना है। तो आप जैसा मार्ग चुनोगे उसी मार्ग पर चलते चले जाओगे तो एक ना एक दिन आपको वह मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। ठीक, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक, आपका टारगेट है यूपी टेट क्लियर करना, उसके बाद सुपर टेट क्लियर करना और आपको टीचर बनना। ठीक, तो अपने टारगेट पर फोकस करते हुए अपनी स्टडी को कीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, किसकी बात हो रही थी? स्वतंत्र भारत की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक, दोनों में मतलब समझिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है। वहां पर स्वतंत्र भारत के थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो हमारे कौन है? श्री सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। ठीक, आपको समझना है कि वह जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तब कौन थे? माउंटबेटन थे। लेकिन माउंटबेटन थे वह हमारे देश के नहीं थे, वह भारतीय नहीं थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद में जो सबसे पहले जो हमारे भारत के बने थे वह बने थे सी राजगोपालाचारी। कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। ठीक, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के कौन थे? यह प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, प्रथम प्रधानमंत्री। बात क्लियर? प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक, डॉक्टर नहीं आएगा, इनके नाम के आगे क्या था वैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, गृह मंत्री की बात करते हैं तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक, शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन थे, और इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के लिए। ठीक, कौन थे? सीवी रमन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे? सीवी रमन थे। ठीक, किसके लिए मिला था? तो भौतिकी के लिए मिला था। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, वह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? प्रथम महिला गवर्नर की बात करता है तो सरोजनी नायडू थी, और कहाँ की थी? यह उत्तर प्रदेश की थी। कौन? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, भारत की प्रथम महिला गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी है, यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और कहाँ की बनी थी? यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी सबसे पहले, और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला स्पीकर की बात करते हैं। प्रथम महिला स्पीकर की बात करते हैं तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर। महिला स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उसकी बात करता है। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक, कौन थी? मीरा कुमार। ठीक, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, सभी के लिए। ठीक, क्वेश्चन यह है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की?
उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, मैंने इसका आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको दोबारा रिपीट करके लिख देना है। ठीक, चलिए, चलो मैंने लोकसभा की तो बता दी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको बतानी है राज्यसभा की। ठीक, कितनी सीटें हैं कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, किसको? मदर टेरेसा को। ठीक, प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। उनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इससे यह सम्मानित हुई हैं। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित यह प्रथम महिला हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की। तो आईपीएस अधिकारी हैं प्रथम महिला किरण बेदी। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, और यह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू और कश्मीर में कौन सी झील है? वुलर झील, और यह भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक, सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू और कश्मीर में वुलर झील है और सबसे बड़ी झील है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करते हैं तो कौन सा है? सोनपुर। ठीक, सोनपुर मेला है, और कहाँ पे लगता है? तो यह बिहार में लगता है। ठीक, कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। बात क्लियर? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, वह सोनपुर में लगता है। सोनपुर के कहाँ पर? सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में। ठीक, बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया था यूपी टेट के में, जो आपका पिछली बार हुआ था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा है? भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, और यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है भाखड़ा बांध? सतलज नदी पर है। और सतलज नदी है कहाँ पर? तो यह पंजाब में है। कहाँ पर है सतलज नदी? पंजाब में है। वहाँ पर सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध की बात हो रही है, सबसे ऊंचा है यहाँ पर। ऊंचा यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, तो भाखड़ा बांध है, सतलज नदी पर बना है, पंजाब में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध। यह हमारा सबसे ऊंचा था, ऊंचाई की बात हो रही थी इसमें, इस तरीके से। अब बात हो रही है इसमें सबसे लंबा बांध। ठीक, इसकी हाइट की बात हो रही है। ठीक, इस तरीके से लंबा बांध कौन सा है? ठीक, तो हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पर है यह? महानदी पर बना हुआ है। महानदी है हमारी उड़ीसा में। ठीक, सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध है, और महानदी पर बना हुआ है। महानदी कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में है। बात क्लियर? महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है, और यह सबसे लंबा बांध है। ठीक, आपको नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपको उनका रिवीजन करना है। ठीक, चलिए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक, जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है, और भारत की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक, ओवरऑल इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा है, और यह बुलंद दरवाजा कहाँ पर है?
फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश में। देखो, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा की बात करते हैं तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह बनवाया किसने था? बुलंद दरवाजा है, यह किसने बनवाया था? तो यह अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने बनवाया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकबर का मकबरा कहाँ पर बना है? अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ पर है? तो आपका आंसर है आगरा में। ठीक, आगरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं। सबसे बड़ा नागरिक जो पुरस्कार है कौन सा है? भारत रत्न। ठीक, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार। सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बहादुरी जो पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। और भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक, नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न और बहादुरी का जो पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं तो माजुली द्वीप है, वह कहाँ पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चिल्का झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक, तो कौन सी है? ओडिशा है। ठीक, ओडिशा में है। कौन सी झील है? चिल्का झील। कैसे पानी की है? तो यह खारे पानी की है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक, कौन सी है सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी है, वह डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरे नंबर की आती है आपकी ताप्ती नदी। ठीक, कौन सी आती है? ताप्ती नदी। ठीक, नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक, क्या नहीं बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए अब यहाँ तक हमारे यह क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इनका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए हमने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप उन क्लासेस को देखना। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इतनी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा देंगे। ठीक, चलिए भारत में प्रथम बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वह प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन थे? प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम हैं, वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक, और यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक, अब बात करते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे? सीवी रमन थे, जिन्हें फिजिक्स के लिए भौतिकी पुरस्कार मिला था, भौतिकी के लिए। ठीक, चलिए प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रतिभा पाटिल थी। और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी थी। और प्रथम महिला गवर्नर की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू थी, और जो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की।
ठीक। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला स्पीकर की बात करते हैं। महिला स्पीकर क्या होती है कि लोकसभा में जो होती है वह स्पीकर होती है। ठीक। कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, वह प्रथम भारत रत्न से सम्मानित महिला हैं। ठीक। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी की बात करते हैं तो वह किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? बुलर झील थी और कहाँ पर है यह? जम्मू कश्मीर में है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में है। में लगता है भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, सतलज नदी पर बना है और यह कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर बना है और यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में और यह किसने बनवाया था? तो यह अकबर ने बनवाया था। ठीक। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। भारत की सबसे जो डेल्टा रहित नदी है वह है नर्मदा नदी और दूसरे नंबर पर आती है ताप्ती नदी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।